आज मैं आपको अमावस्या और पूर्णिमा दो बहनों की कहानी सुना रहे हैं। मित्रों, किसी समृद्ध राज्य में राजा धर्मपाल और रानी लीलावती राज करते थे। उनके दो पुत्र, जिनके नाम वीरेंद्र और शौर्य थे, तथा उनकी दो पुत्रियां थीं। एक बेटी का नाम अमावस्या था और दूसरी का नाम पूर्णिमा। पूर्णिमा, जिसका मुख चंद्रमा जैसा दिव्य था, वह सुबह से संध्या तक मंदिर में भगवान शिव की आराधना करती, गरीबों को भोजन देती, तुलसी को जल चढ़ाती, अपने माता पिता की सेवा करती थी। पूर्णिमा बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह हमेशा पूजा पाठ किया करती, गरीबों की सेवा करती और घर का सारा और सभी प्रकार का काम भी करती थी। लेकिन वहीं दूसरी ओर अमावस्या, जिसे राजसी ठाठ पसंद थे, वह दिन भर श्रृंगार करती, नौकरों पर चिल्लाती, पूजा को व्यर्थ का कर्म कहती। अमावस्या को पूजा पाठ में कोई रुचि नहीं थी। वह न तो पूजा करती थी और न ही कोई काम करती थी। लेकिन दोनों बहनें एक दूसरे को बहुत प्यार करती थीं, क्योंकि पूर्णिमा का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। हालांकि राजा रानी का व्यवहार पूर्णिमा के प्रति अच्छा नहीं था। वे अमावस्या और अपने दोनों पुत्रों को ज्यादा प्यार करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और राजा रानी के बच्चे बड़े हो गए। फिर एक दिन की बात है, राजा ने अपने बेटों का विवाह कर दिया और अब बेटियों की शादी की बारी आई। तब सभी ने राजा से कहा, अब इनका विवाह कर दीजिए। तब राजा ने कहा, हां, विवाह तो करना ही है। तब रानी ने राजा से कहा, महाराज, पूर्णिमा तो साधारण ब्राह्मण के योग्य है। इसे किसी गरीब के घर ब्याह दो। और हाँ, भूल से पूर्णिमा का विवाह किसी बड़े घर में मत करना, क्योंकि इसे तो भजन कीर्तन, पूजा पाठ और कहानियां सुनना पसंद है। अगर यह बड़े घर में गई तो यह सब नहीं कर पाएगी, इसलिए इसकी शादी किसी गरीब के घर में ही कर दीजिए। तब राजा साहब ने कहा, ठीक है। फिर से रानी ने कहा, महाराज, अमावस्या भी तो विवाह के योग्य है। अमावस्या तो एक राजकुमारी जैसी है। इसके लिए भी वर देखिए और दोनों बहनों का विवाह एक साथ कर दीजिए। तब राजा ने पास के गांव के राजा के बेटे के साथ अमावस्या का विवाह कर दिया और उसी गांव के एक गरीब किसान के बेटे के साथ पूर्णिमा का विवाह कर दिया। जब राजा ने रानी को यह बताया तो वह बहुत खुश हुई। मित्रों, अब राजा और रानी ने बिना किसी विचार के अपनी ही बेटियों के बीच पक्षपात किया। रानी के कहने के अनुसार अमावस्या का विवाह धनवान राजकुमार से हुआ। उसे सोने चांदी की पालकी, नौकर चाकर दिए गए। वहीं दूसरी ओर बेचारी पूर्णिमा को एक किसान के घर भेज दिया गया। उसे केवल एक पुरानी साड़ी और बस एक तुलसी का पौधा दिया गया। तब रानी मन में सोचती हुई कहती हैं, अब देखते हैं कि पूर्णिमा गरीब किसान के घर कैसे रहती है। क्या वह वहां भी पूजा पाठ करती है? देखते हैं भगवान उसकी क्या और कैसे मदद करते हैं। अब उन दोनों की विदाई हो जाती है। अमावस्या और पूर्णिमा अपने अपने ससुराल में चली जाती है। अमावस्या तो अब किसी महारानी की तरह अपना जीवन सुखपूर्वक और ऐशों आराम के साथ गुजार रही थी। वहीं पूर्णिमा भी अपने भाग्य और भगवान के भरोसे पर खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही थी। अमावस्या का पति, जो एक राजकुमार था, वह भी बड़ा घमंडी था, किंतु पूर्णिमा का पति शांत और सुशील स्वभाव का था। अब कुछ दिनों का समय इसी तरह से गुजर जाता है और फिर एक दिन की बात है, अमावस्या ने अपने घर पर शिव चालीसा का आयोजन किया और इस आयोजन में उसने गांव की सारी महिलाओं को आमंत्रित किया। सारी अड़ोस पड़ोस की औरतों को भी बुलाया, लेकिन अपनी बहन पूर्णिमा को उसने जानबूझकर नहीं बुलाया, क्योंकि उस गरीब बहन को अपने घर में बुलाना पसंद नहीं था। उसे बुलाना मतलब अपने सम्मान में कमी नजर आ रही थी। तब वहीं पूर्णिमा अपने दरवाजे पर बैठी थी तो गांव की औरतों ने कहा, अरे पूर्णिमा बहन, तुम्हारी बहन के घर शिव चालीसा का पाठ है, तुम नहीं जाओगी? तब पूर्णिमा ने कहा, नहीं, मैं नहीं जा रही, क्योंकि मेरी बहन ने मुझे नहीं बुलाया है। तब गांव की औरतों ने कहा, नहीं बुलाया तो क्या हुआ, पूजा पाठ है, तुम चलो हमारे साथ। वैसे भी वह तो तुम्हारी बहन है, उसने सोचा होगा कि बहन तो आ ही जाएगी, उसे निमंत्रण की क्या आवश्यकता है। तब गांव की औरतों की बात मानकर पूर्णिमा शिव चालीसा में चली गई। जब अमावस्या ने पूर्णिमा को देखा तो वह गुस्से से बोली, अरे, जब मैंने तुम्हें नहीं बुलाया तो तुम मेरे घर क्यों आ गई? अब जब आ ही गई हो तो चुपचाप एक जगह बैठी रहना, इधर उधर मत घूमना।
तूने तो आज मेरी इज्जत ही मिट्टी मिला दी है। जरा देखो अपने आप को, कैसे वस्त्र पहने हैं तुमने। जाओ उधर कोने में बैठो। और फिर उसने पूर्णिमा की गरीबी का बहुत मजाक भी उड़ाया। पूर्णिमा की आंखों से आंसू बहने लगे और वह भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी। हे भगवान, मुझ पर आप कब कृपा करेंगे? आखिर मेरा कसूर ही क्या है? पूजा पाठ करना, गरीबों की सेवा करना, काम करना, क्या यह गलत है? हे भगवान, अब मुझ पर कृपा करो। थोड़ी ही समय के बाद इस तरह वह भगवान से विनती करती रही। शिव चालीसा पूरी हो गई और अमावस्या ने सबको प्रसाद दिया, लेकिन पूर्णिमा को प्रसाद नहीं दिया। अब निराश मन के साथ पूर्णिमा वहां से बिना प्रसाद के ही वापस अपने घर की ओर चली गई। मित्रों, रास्ते में वह सोचने लगी कि घर पर बच्चे प्रसाद मांगेंगे तो मैं क्या कहूंगी। फिर उसके मन में विचार आया, क्यों न मैं अपने भाई भाभी से मिलने अपने मायके